अच्छा एक बात बताऊं, सत्संग ना करने वाला व्यक्ति गलती करता है तो बात समझ में आती है कि चलो ये तो सत्संग करता ही नहीं, इसे तो कोई नॉलेज है ही नहीं, कोई ज्ञान है ही नहीं। पर जिसे ज्ञान है, आप जैसे लोग जो सत्संग रोज करते हैं, जब आप जैसे लोग भी संसार में उलझ जाते हैं और लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, तो फिर उन लोगों में जो सत्संग नहीं करते और आप में जो सत्संग करते हैं, फिर अंतर क्या रहेगा? आज लोगों की भगवान के भक्तों के प्रति अश्रद्धा क्यों है? आज बहुत सारे लोग जो भगवान को मानते हैं, जो लोग कथा सुनते हैं, आप जो कथा सुनते हैं, आप जो भगवान को मानते हैं, आपके बारे में वो लोग जो भगवान को नहीं मानते, जो कथाएं नहीं सुनते, वो लोग क्या कहते हैं? अरे ये तो ढोंगी हैं, ये तो पाखंडी हैं, ये तो ऐसी है। जानते हो वो ऐसा क्यों कहते हैं? उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि चलो एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। एक घर में किसी जो व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, सत्संग नहीं करता, उसके घर में बेटा मर गया, तो माँ बाप चीख चीख कर रोने लगे, हे भगवान बेटा चला गया, बेटा चला गया, बेटा। भाई वो लोग सत्संग नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, उनका रोना ठीक है क्योंकि वो अज्ञानी है। परंतु सत्संग करने वाला व्यक्ति जो भगवान पे बड़ा विश्वास रखता है और भगवान की भक्ति और सत्संग सारा उसे ज्ञान है कि संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना है, सत्संग करने वाले व्यक्ति का भी कोई अपना गुजर गया तो वो भी वैसा ही रो रहा है जैसा वो अज्ञानी रो रहा था। तो वो अज्ञानी ने देखा, यार ये तो मंदिर भी जाता था, ये तो सत्संग भी करता था, पर रोता तो मेरी तरह है। मतलब इसमें और मुझ में फिर क्या अंतर? तेरा बेकार है मंदिर जाना, तेरा बेकार है सत्संग करना, इतने दिन सत्संग किया पर तुझे कुछ ज्ञान तो हुआ नहीं, क्योंकि तू भी अनपढ़ टाइप का रो रहा है। इसलिए आप सत्संगी हैं तो आपको सत्संग होने के बाद आपको ये ज्ञान जो हो जाता है, जो हम ज्ञान की बातें सत्संग के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, उस ज्ञान को आप चरित्र में उतारें। और जब वो ज्ञान चरित्र में उतरता है तब अनपढ़ लोग जो सत्संग नहीं करते, अज्ञानी लोग, जब वो आपके व्यवहार को देखते हैं कि इन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, आपका नुकसान, जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानता उसका नुकसान हो जाए 1 लाख रुपए का तो वो रोता है मेरा तो नुकसान हो गया, पर जो सत्संग करता है उसका भी नुकसान हो गया और वो भी रोए कि हे भगवान मेरा तो नुकसान हो गया। तो वो व्यक्ति जो सत्संग नहीं करता वो पूछेगा, यार तुम तो सत्संग करते हो, रोते तो हमारी तरह हो। फिर वो कहेगा बेकार है तुम्हारा सत्संग करना, हम तो नहीं जाते। इसका अर्थ यह है कि आप जब सत्संग करें, आप जब सत्संग से जुड़े, ज्ञान आपके अंदर है तो उस ज्ञान को केवल बताने के लिए मत रखिए, उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, उन लोगों से आप ज्यादा समझदार हैं जो सत्संग करते हैं। ठीक है, तो आप समझदारी का परिचय कब देंगे? जब कोई विपत्ति आती है, जैसे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो मूर्ख अज्ञानी आदमी तो रोता है, पर जो जानकार है, वो सत्संग करता है, वो जानता है कि 6 चीजें मेरे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में। देखो सत्संग में क्या सुनने को मिलता, मैं सुनाता हूं। सत्संग में क्या होता है जरा सुनिए। सुनहु भरत भावी प्रबल, मैं 6 बातें आपको समझा रहा हूं, जीवन भर काम आएंगी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें विधाता के हाथ में हैं। ये आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए, और इस बात को समझ करके आनंद से रहा करिए हर हाल में, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे।
ये सत्संग करोगे तो आपके अंदर का अज्ञान मिटेगा, और अज्ञान मिटेगा तो आपका रोना भी मिट जाएगा। फिर संसार के लोगों की तरह आपका व्यवहार नहीं होगा, आपका व्यवहार अलग होगा। लोग आपसे सीखेंगे कि देखो ये आदमी तो हर हाल में प्रसन्न रहता है, अरे होंठों पे मुस्कान बनी रहे, यही तो सत्संग का फल है। हर हाल में हम मुस्कुराते ही रहें, यही तो सत्संग का प्रभाव है। अब सत्संग ना करने वाला रो रहा है और सत्संग करने वाला भी रोए, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? इसलिए हानि, यदि हानि हो जाए, कोई प्रकार की हानि हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वो मेरे वश की नहीं थी, वो होना था हो गई। लाख रुपए का नुकसान हुआ, 50,000 का नुकसान, जो होना था वो हो गया। अब उसके लिए जो हो गया उसके लिए शोक करने से क्या मिलेगा? क्या पूर्ति हो जाएगी? किसी की सोने की चैन गिर गई या किसी ने गले से छीन ली, अब मैया लगी रोने, मेरी तो 5 तोले की सोने की चैन थी, 5 तोले की थी महाराज, 5 तोले की थी, 5 तोले की थी। तो क्या तुम्हारी रोने से वापस आ जाएगी? या तो फिर इतनी महंगी चैन पहनो मत, और पहने हो तो गुम जाएगी। ये तो सत्य है कि जो आपके पास है वो एक दिन मिटेगा, नष्ट होगा। सोने की चैन नहीं, ये तुम्हारे हाथ पांव भी एक दिन काम करना छोड़ देंगे। किस किस बात पे तुम रोने बैठोगे? और रोने बैठोगे तो फिर रोते रहो जीवन भर। या तो सोने की चैन पहनो मत, और पहनो तो दिल बड़ा रखो कि गिर जाए, चोर ले जाए तो हम मुस्कान ही रखेंगे, रोएंगे नहीं। ये सेट कर लो अपने माइंड में। कौन कहता है पहनो? तो पहनोगे तो गिरेगी या चोर ले जाएगा, या सुरक्षा रखो फिर उस चीज की। शरीर में ताकत रखो कि चोर को पकड़ के 2-4 थप्पड़ जमा सको, छीन सको वापस। हानि ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर चाहेंगे तो ये सब होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। हानि लाभ, आज आपको कितना पैसा मिला, कितना लाभ, 1 लाख का फायदा हुआ, 10 लाख का फायदा हुआ आपका, ये लाभ भी आपके वश में नहीं है। भाई आप तो मेहनत रोज करते हैं, पर लाभ तो कभी कभी होता है। एग्जाम तो बच्चों ने कितने दिए, पर कोई कोई एग्जाम निकलता है, लाभ तो कभी कभी होता है। इसका अर्थ यह है कि लाभ तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। हानि तुम्हारे और हमारे, हम थोड़ी चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो, पर कभी कभी हो जाता है। तो ये हानि ईश्वर के हाथ में है, लाभ ईश्वर के हाथ में। हानि लाभ। तीसरा जीवन, ये जिंदगी ईश्वर के हाथ में है। मैं कब पैदा होऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, किस दिन खाऊंगा, किस दिन नहीं खाऊंगा, ये सब विधाता के हाथ में है। और मेरी मृत्यु चौथा, हानि पहला, लाभ दूसरा, जीवन तीसरा, मृत्यु चौथी। जीवन और मृत्यु, जन्म और मरण, ये सब परमात्मा के हाथ में है। कहाँ तुम्हारा जन्म होगा, कब तुम्हें मरना है। जिस दिन हमने जन्म लिया था उसी दिन परमात्मा ने वह डेट भी निश्चित कर दी थी कि किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट में तुम्हें मरना है। मेरी मृत्यु की तारीख निश्चित है, हाँ मुझे नहीं पता, ये अलग विषय है। आप लोगों के भी मृत्यु की तारीख बिल्कुल निश्चित है, 1 सेकेंड भी लिखा है कि 5:05 में मरना है। किस तारीख को मरना है ये विधाता की डायरी में लिखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा जरूर है। मेरा जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु की तारीख भी निश्चित हो गई। इसीलिए कब आ जाए वो डेट मृत्यु की, जब तक नहीं आ रही है तब तक खूब आनंद से हंस लो, मुस्कुरा लो, परोपकार कर लो, समाज में सेवा कर लो, अच्छाई कर लो। बुराई करने के लिए तो बहुत जन्म पड़े हैं, है ना। तो जन्म और मृत्यु विधाता के हाथ में है। पांचवा यश, आपका कितना नाम होगा। आदमी सारी जिंदगी, आपने देखा होगा कितने स्टंट करते हैं लोग अपना नाम कमाने के लिए, लेकिन कई बार तो मर जाते हैं स्टंट करने में। आपने देखा होगा कई बच्चे गाड़ी चलाते हैं तो एक चक्का उठा लेते हैं आगे का, बड़ी तेज गाड़ी चलाते हैं, कई बार डिवाइडर से टकरा जाते हैं, मर जाते हैं। वो सब ये क्यों करते हैं? नाम के लिए, कि मेरा भी नाम हो जाए, कि देखो मैं भी इतना बड़ा स्टंट कर लेता हूं। तो ये जो तुम्हारा नाम है ना, ईश्वर की कृपा होगी तो तुम्हारा नाम भी होगा। यश, यश किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए आप अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो, अपने आप आपके यश की पताका फहराने लग जाएगी। यश आप अपना चाहते हो तो केवल परोपकार कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अपने आप आपका यश होगा, कीर्ति बढ़ेगी। और अपयश, बदनामी,
ये बदनामी, कोई कहता है कि फलाने ने हमें बदनाम कर दिया, ना जी, कोई किसी को बदनाम नहीं करता। जब तुम अपने कर्म बिगाड़ लेते हो, जब परमात्मा की नजरों से गिर जाते हो, तो परमात्मा दंड कैसे देता है? परमात्मा किसी को, त्रेता युग में तो राम जी धनुष बाण से मारते थे रावण को, इस कलयुग में राम जी धनुष बाण से नहीं मारते। ज्यादा तुम अभिमान करोगे, ज्यादा तुम गलत काम करोगे तो भगवान थोड़ा सा घुमाएंगे, बदनामी हो जाएगी। ये जो बदनामी है, किसी की बदनामी हो जाए ना तो साहब सबसे बड़ा दुख होता है बदनामी का, बड़ी पीड़ा होती है। तो ये जो नाम है, बदनामी है, ये सब परमात्मा के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज है, मैं केवल भगवान का चिंतन करूं, मैं केवल इन हाथों से सेवा करूं, मैं केवल सच्चे मार्ग में चलूं, ये सब मेरे हाथ में है। बाकी 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है। पर आदमी उल्टा करता है, नाम जपता नहीं है, पुण्य करता नहीं है, बस मेरा नाम हो जाए। अरे भाई, ये सब विधाता के हाथ में है, उनकी चीजें हैं, उन्हें करने दो। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसलिए आपको इन चीजों में बिल्कुल परेशान नहीं होना है। भगवत चिंतन करिए, भगवान का नाम जपिए, आपका कल्याण होगा। श्री ध्रुव जी महाराज को उपदेश दिया उनके दादाजी ने, मनु जी ने। हमें भी अपने बच्चों को उपदेश करते रहना चाहिए। आप भी सत्संग करते रहेंगे तो आपका भी दुख कम ही रहेगा। अज्ञानियों की तरह रोया ना करो, अज्ञानियों की तरह पागल ना बना करो। सत्संग करते हो आप लोग, जरा समझदारी से रहा करो। अरे सत्संग ना करने वाले लोग झगड़ा करें तो बात समझ में आती है, पर जो सत्संग करने वाले लोग हैं वो भी झगड़ा करने लगे तो भाई ये तो बिल्कुल समझ के परे है। थोड़ी तो समझदारी होनी, यही तो सत्संग है। पर आज उल्टा होता है, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सत्संग करें, हम ज्ञान की बातें सुने। ये ज्ञान की जो बातें हैं, सत्संग जो है, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए। हम सुने और हम अपने जीवन में से लागू करें, चरितार्थ करें, उतारें। महाराज जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, बेटा सच बोला करो। आपने सुन लिया ना, सच बोला करो। आपने सुन लिया और आगे पेस्ट कर दिया अपने बच्चों, बेटा सच बोला करो। पर खुद का नंबर आया सच बोलने का तो खुद झूठ बोल दिया। तो हमने सुना कि सच बोला करो, पर उस सच को हमने तो अपनाया नहीं। तो उस सच बोलने की बात जो सुनी, उसका अर्थ क्या? सुना तो हमने बहुत कुछ है, पर हमने उसे अपने जीवन में उतारा कितना है, ये बड़ी विडंबना है। एक बात बताओ, एक चेले ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम कथाएं बहुत सुनते हैं, सत्संग बहुत करते हैं, पर गुरुजी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। गुरुजी ने कहा, जाओ 5 लीटर शराब खरीद के लाओ। अब शराब खरीद के ले आया चेला। हाँ गुरुजी ले आया, क्या करना है? गुरुजी बोले पियो। अरे गुरुजी हम शराब नहीं पीते। अरे पागल, पीना नहीं है, मुंह पे रख के कुल्ला थूक देना है। मुंह में रखो, कुल्ला कर दो, मुंह में रखो। 5 लीटर शराब तुम्हें मुंह में रख के और थूक देना, कुल्ला करना है। पीना है, थूक देना, पीना, थूक देना। हाँ गुरुजी। उसने पिया, थूक दिया, पिया 5 लीटर शराब पी के थूक दिया, कुल्ला कर दिया। गुरुजी ने कहा, नशा चढ़ा? आप बताओ, शराब पी के कुल्ला कोई कर दे तो शराब का नशा चढ़ेगा? बताओ, नहीं चढ़ेगा। उसको गुरुजी ने पूछा, नशा चढ़ा? बोले गुरुजी नशा तो नहीं चढ़ा। गुरुजी ने कहा, बेटा शराब का नशा तब चढ़ता है जब शराब गले के नीचे उतरती है। जब उतरी ही नहीं तो नशा लगेगा कैसे? उसी प्रकार सत्संग अपना प्रभाव तब दिखाता है जब वो अंदर जाए, उतरे चरित्र में। अब सत्संग आपने किया तो बहुत है, पर वो उतरा नहीं आपके जीवन में, आपने उसे लागू नहीं किया, तो कितना भी सत्संग कर लो, क्या फायदा उसका? इसीलिए जो ज्ञान की चर्चाएं हैं वो केवल पड़ोसन को बताने के लिए नहीं है, वो हमारे जीवन में उतारने के लिए। उतारिए। यदि आप इन बातों पे अमल करेंगे तो मैं आपको कहता हूं, आपके जिंदगी का 99% दुख
अपने आप मिट जाएगा। बस 1% दुख रह जाएगा, और वो 1% दुख भी इस बात का रहेगा कि प्रभु मेरी जिंदगी बीत रही है, आपका दर्शन नहीं हुआ। यदि आपका रोना भगवान के लिए है तब तो आप जीत गए, और आपका रोना संसार के लिए है तब तो आप ये जंग हार गए। ये मनुष्य का तन पाना अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना है। यदि इस शरीर से परमात्मा को पा लिया तब तो मानव जन्म सार्थक है, और यदि नहीं पाया तो फिर हार गए, जंग हम हार गए। तो हमारा सांसारिक दुख मिट जाएगा उस दिन जिस दिन हम ज्ञान को धारण कर लेंगे। ज्ञान बहुत बड़ा प्रकाश है। अरे सूर्य इतना प्रकाशित नहीं है, सूर्य का प्रकाश भी इतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश तो सूर्य के कोटि सूर्य समप्रभा लिखा है भागवत जी में। 1 करोड़ सूर्य और 1 ज्ञानी व्यक्ति एक बराबर है। 1 करोड़ सूर्य की तरह एक ज्ञानी व्यक्ति होता है। आप लोगों के अंदर ना जो ज्ञान का बल्ब है बुझा हुआ है, जिस दिन ज्ञान का बल्ब जल जाएगा तो आप मुस्कुराएंगे, प्रसन्न रहेंगे, फिर किसी की बातों पे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्हीं किन्हीं की बातों से। अब कल हमने आपको सुनाया कि दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में शंकर जी को गालियां दी, अपमान किया, पर शंकर जी को गुस्सा आया। शंकर जी का मुंह बिगड़ा, हमें गालियां दे रहा लो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के ज्ञान के सारे दिए जल चुके थे, ज्ञान का बल्ब जल रहा है, और हम लोगों की ज्ञान का बल्ब बुझा हुआ है। तो हमें कोई एक गाली दे दे तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान है ही नहीं, हम ज्ञान से शून्य हैं। मैं आध्यात्म ज्ञान की बात कर रहा हूं, आपके जर्नल नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। ज्ञान भी कई प्रकार का, ज्ञान की भी वैरायटियां होती हैं। मैं उस ज्ञान की बात करता हूं जिस ज्ञान से आपका सदा सदा के लिए रोना मिट जाए, सदा आपके होंठों पे प्रसन्नता, जब भी आपको देखे तो एक अलग सी मुस्कान आपके चेहरे पे दिखे, आप मुस्कुराते हुए नजर आए। आपके होंठों पे मुस्कान तभी बनेगी, आप कभी मंदिर जाकर देखें तो राधा कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, सीताराम मुस्कुरा रहे हैं। किसी भी मंदिर जाइए, देवी देवताओं को देखिए, सदा मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का लाइट, ज्ञान का बल्ब जला हुआ है। और आदमियों को देखो, जब भी देखो क्या, अरे बड़े परेशान है, बड़ी परेशान है, बड़ी, जब भी देखो, जब भी सुनो, जब भी बोलो, जब भी मिलो, बड़े परेशान है, रो रहे हैं, दिन रात रो रहे हैं, ना नींद आ रही है, करवट बदल रहे हैं, उल्लू की तरह ताक रहे हैं बस, क्योंकि इनके ज्ञान का बल्ब बुझा हुआ है, अज्ञानी है ये। जिस दिन आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की किरण प्रवेश कर जाएगी, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, उस दिन आपका रोना सदा सदा के लिए मिट जाएगा। और जब भी आप देखेंगे, जब भी आपको कोई देखेगा तो लोग यही कहेंगे, वो फलाना व्यक्ति तो हमेशा मुस्कुराता ही रहता, हंसता ही रहता, प्रसन्न, हर हाल में प्रसन्न। नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई, प्रसन्न है वो। नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, वो प्रसन्न है। अब बताओ, किसी का बेटा मर जाए तो आदमी रो रो के घर भर दे, पर नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, नरसिंह मेहता जी प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के ज्ञान का दीपक जल चुका था। ज्ञान क्या है? क्या आपको पता नहीं है कि एक दिन आप मरेंगे? क्या आपको पता नहीं है कि एक दिन आपकी पत्नी मरेगी? क्या आपको पता नहीं है कि एक दिन आपका पति मर जाएगा? अरे सबको सब चीजें पता है, पर फिर भी आदमी अज्ञान में रहना चाहता है, वो ज्ञान की तरफ जाता ही नहीं है। क्या करें? नरसिंह मेहता की पत्नी मरी, बेटा मर गया जवान। किसी ने कहा, नरसिंह जरा रो तो लो, सब रो रहे हैं, तुम्हारा जवान बेटा मरा, तुम रोते नहीं हो। नरसिंह जी बोली, रोना, नरसिंह जी बोले, रोना किस बात का? ये तो भगवान की कृपा है। कृपा कैसी है? बोले, अभी तक मुझे बच्चे को संभालने के लिए थोड़ी सी जिम्मेदारी थी, परमात्मा ने मुझे उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। अब मैं सदा भगवान का चिंतन करूंगा, और मेरा बेटा कहीं गया थोड़ी है, भगवान ने क्या था, भगवान ने बुला लिया, मैं भी वहीं से आया हूं, मैं भी एक दिन, आज बेटा चला गया, कल मैं जाऊंगा, रोना किस बात का? ये देखो, ज्ञान इतनी सी बात कह के सुखी हो जाता। अज्ञानी आदमी को समझाते रहो, ये भाई, अब कोई अज्ञानी रो रहा, उसे समझाओ, सुनो मत रो, होनी है, जाना तो पड़ता है।
नहीं नहीं, हमारे साथ ही क्यों गलत होता, हमारी हमारी। अरे हमारी हमारी क्या, सबके साथ होता है। कौन है ऐसा जो नहीं मरता बताओ? सबको मरना है। मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब बैठी हूं पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी कहते हैं, हे भगवान मैं तो मौत का इंतजार कर रहा हूं। कबीरदास जी से किसी ने कहा, तुम मौत का इंतजार क्यों कर रहे हो? अरे बोले, जब मरूंगा तभी तो भगवान से मिलूंगा। भगवान से मिलने के लिए तो ये शरीर पर्याप्त नहीं है ना, छोड़ के दूसरा शरीर मिलेगा, उस शरीर से भगवान को पाएंगे। ये भगवान की खेती है भैया। किसान खेत में गेहूं बोता है, खाद डालता है, पानी डालता है, पालता है, उस समय आने पे किसान खुद फसल को काट लेता। उसी प्रकार ये परमात्मा की खेती हो तुम और हम। हमारा जन्म हुआ, खाओ पियो मौज करो और बस एक दिन चले जाओ, पर हंसते हंसते जाना। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए। हम जब पैदा हुए थे तो सब हंस रहे थे, बेटा हुआ बेटा हुआ, और हम तो कह कह करके रो रहे थे। हम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी। अब कुछ ऐसा कर जाना कि हम तो हंसते हंसते जाएं और दुनिया हमारे नाम पर रोए कि बड़ा भला व्यक्ति चला गया। वाह! आप भी जब मरना तो जरा हंसते हंसते मरना। भगवान हर मंदिर में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, आप भी हर जगह मुस्कुराया करो। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हम तो कहते हैं हर हाल में हर ख्याल में मुस्कुराया करो, प्रसन्न रहा करो। आना जाना ये कोई आज से शुरू नहीं हुआ, जिस दिन से पृथ्वी बनी उस दिन से आना जाना। कितने बार हम गए, कितनी बार हम आए, ये कोई आज का नियम थोड़ी है। जड़ भरत जंगल में गए थे सब छोड़ छाड़ करके, एक मृग से मोह कर लिया।